इस्लाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो धरती भी चपटी है। और अगर ये कहते हैं कि मैथ इस्लाम ने निकाला है तो जीरो किसने दिया था? जीरो तो आर्यभट्ट जी ने दिया था। आर्यभट्ट मुसलमान थे, आर्यभट्ट खान थे। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में मुझे लगता है कि 60 से 70 देश हैं उनके। कितने साइंटिस्ट हैं? वो एक का नाम लेते हैं ये। देखिए वो कह रही है मैथमेटिक्स इस्लाम से आए, ये बिल्कुल झूठ है क्योंकि मैथमेटिक्स ईसाई धर्मों के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने निकाली थी, वो भी चीन में। देखिए, जब मजहब की बात की जाए तो हर कोई जो मजहब से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं उसकी आस्था जुड़ी होती है और वो बड़ा अग्रेसिव भी हो जाता है, क्योंकि धर्म को लेकर हर कोई, हम देखते हैं कि हर कोई अग्रेसिव होता है और जीने मरने तक की नौबत धर्म के लिए आ सकती है। लेकिन अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, उन्होंने एक बड़ा ही कंट्रोवर्सी बयान दे दिया है कि भाई इस्लाम पूरा का पूरा साइंटिफिक धर्म है, साइंटिफिक मजहब है और मैथमेटिक्स भी इस्लाम से आया है। क्या लगता है सर, क्या नाम क्या है आपका? नाम शिवम मिश्रा है। मिश्रा जी, मैथ कहाँ से आया होगा, इमेजिन करिए। देखिए मैथ कहाँ से आया है और मैथ में जो जो आप फार्मूला देख रहे हैं उन सारे के आविष्कारक अलग अलग लोग हैं। जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहे जाते हैं, जो फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहे जाते हैं, तो मैथ को तो उन लोगों ने सृजन करा है। क्या नाम है आपका? दीपांशी। मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि शमा मोहम्मद जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, हाँ जी, वो उन्होंने पहले एक विवादित बयान दिया रोहित शर्मा को लेकर। जी। अभी वो कह रही हैं कि मैथमेटिक्स इस्लाम से आया है। जी देखिए वो कह रही है मैथमेटिक्स इस्लाम से आए, ये बिल्कुल झूठ है क्योंकि मैथमेटिक्स ईसाई धर्मों के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने निकाली थी, वो भी चीन में बहुत टाइम पहले। और ये जैसे कि वो जो कह रही है कि उनके कहने से मैथ्स इस्लाम से निकली है, वो तो कहते हैं अल्लाह भी है, अल्लाह के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह ये चाहता है कि ये 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करें, जनसंख्या बढ़ाए, खाने को इन पे कुछ है नहीं, पहनने को इन पे कुछ है नहीं, लेकिन ये जनसंख्या बढ़ाए और दूसरों पे बोझ बने। तो ये कैसा इंसाफ है कि मतलब इस्लाम हर चीज अपने ऊपर लेना है, इन्हें अटेंशन चाहिए इन्हें। वैसे आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? अगर वो कह रही है कि कहने दीजिए, क्या बता रही है कि इस्लाम से मैथ आया है, इस्लाम से साइंस आई है, दिक्कत है कुछ आपको? तो अगर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ले रही हैं कि हमारे इस्लाम से आया, हमारे इस्लाम से वो आया, तो ये जो लफ्ज याद आया ये भी तो इस्लाम से ही आया, तो वो भी तो कबूलो। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ले रहे हैं तो आप नेगेटिव भी तो लो ना, जो एग्जैक्ट में आए हैं वहाँ से। इस्लाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो धरती भी चपटी है। और अगर ये कहते हैं कि मैथ इस्लाम ने निकाला है तो जीरो किसने दिया था? जीरो तो आर्यभट्ट जी ने दिया था। आर्यभट्ट मुसलमान थे, आर्यभट्ट खान थे, आर्यभट्ट तो हिंदू ही थे। तो मुझे तो समझ नहीं आता ये जो इस्लाम बोल रहे हैं, इस्लाम की लैंग्वेज क्या है? उर्दू कहाँ की देन है? हिंदुस्तान की है सर। हिंदू, हाँ तो इस्लाम पहले वो तो कहते हैं जन्मों पुराने, जब से इंसान पैदा हुआ तब से पुराना इस्लाम है। कैसे कह सकते हो कि आदम सबसे पहले इंसान थे जो मुसलमान थे। हिस्ट्री दिखाएंगे कहीं की? लास्ट हिस्ट्री दिखा दोगे इतने साल से सनातन धर्म में जो 5000 साल तो हमारी महाभारत पुरानी है। पुराना कौन है वो छोड़िए, लेकिन शमा मोहम्मद कह रही हैं कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक मजहब कोई है तो वो इस्लाम है। अच्छा, एक ये बताइए कि उनका एक साइंटिफिक तरीका बता दीजिए। 3 तलाक देना एक साइंटिफिक तरीका है? मैं बताता हूँ, साइंटिफिक है ना, धरती चपटी है जब तो साइंटिफिक है। धरती चपटी है जो सिखाया जाता है ना मदरसों में, धरती चपटी है, इतने साइंटिफिक कहाँ मिलेगा तुम्हें? बताओ कहाँ मिलेगा भाई? अगर इससे ज़्यादा साइंस तो शायद तरक्की किसी ने नहीं करी होगी, इससे ज़्यादा साइंस की तरक्की। अरे भैया पूरी दुनिया तो बोल रही गोल है और वे बता रहे चपटी है, तो इससे ज़्यादा कहाँ कौन होगा फिर साइंटिफिक? बताओ। अगर साइंटिफिक हैं तो ये बताइए कि ये मदरसों में साइंस क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़ाते तो हैं, वो कहते हैं सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एक हिसाब से और मदरसे में सबसे ज़रूरी इस्लामी तालीम देना होता है। इस्लामी तालीम देते हैं। मेरे को ये तो बता दिए कि कितने साइंटिस्ट हैं उनके ऑल ओवर वर्ल्ड में। आज की डेट में मुझे लगता है कि 60 से 70 देश हैं उनके। कितने साइंटिस्ट हैं? वो एक का नाम लेते हैं ये। वो साइंटिस्ट की बात नहीं करो तो करिए, मैथ भी इस्लाम से आया है। ओ भैया, मैथ इस्लाम से आया है, ये बताइए। हमारे मैथ कहाँ से शुरुआत होती है? वैदिक मैथ से शुरुआत होती है हमारे। वैदिक आज की बात नहीं है, 4 वेद आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। ये ऐसा है कि वे खामखां क्यों इसको फेमस कर रहे हैं? क्या एक चीज और भी है, उसका एक कोई चीज वजह और भी है, थोड़ी ना। मैं बताता हूँ। देखो, वो सुर्खियों मारने के लिए ऐसे उल्टे पुल्टे बयान देती हैं ये सब लोग अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा को मोटा बोल रहे हैं। ये सब अपने आप को 1300 साल जो पहले जिस धर्म का उत्पत्ति हुई है वो साइंस 1300, 1400, 1500 जो भी एग्जैक्ट मान लो यार, ज़्यादा समय नहीं जाता।
वो साइंस की परिभाषा बताएगी। साइंस तो सदियों चली आ रही, इंडस्ट्रियली सिविल। कि जो चीज़ नई अपडेट होके आती है ना, वो पुरानी से बेहतर होती है। पहली बात, आप एक बात समझ लो, जो इस्लाम धर्म है, धर्म कोई भी हो ना, साइंस के अगेंस्ट ही रहता है। धर्म नहीं चाहता है विज्ञान की तरक्की हो, समझो मेरी बात को। सनातन धर्म भी नहीं चाहता। नहीं, सनातन धर्म तो हमारी तो पुरानी वैदिक संस्कृति जो हमारी है, वो तो सदियों से चली आ रही है। सनातन मतलब सनातन प्रिय है, ऐसे उनको अपना इस्लाम प्रिय है। वो पंथ है, सनातन सदियों से चली आ रही परंपरा है। आज सनातन पूरी तरह से एक वैज्ञानिक है। वो तो आए एक बीच से पंथ उठा के अपना अपना विचार रख दिए, वो एक विचार है, मजहब जो भी कर सकते हैं, वो चीज़ है। आप माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है? वो तो उन्होंने तो बोल दिया ना कि इस्लाम साइंटिफिक है और मैथमेटिक्स भी इस्लाम से आया है। यार एक साइंटिस्ट का नाम बता दो जो उनके मजहब से निकला है। हमारी बताओ, एक साइंटिस्ट का नाम बता दो। ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बूम, ये मैथ सिखाया है सर ये। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं कि हमें साइंटिस्ट थे, तो जो इतिहासकार हैं उनका जानना कि वे किस धर्म को पालन करते थे, किस धर्म को जो है मतलब अपने जीवन में वहन करते थे। वे गीता पढ़ते थे और उसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन ला करके वे साइंटिस्ट बने। हिंदू ठीक है धर्म ना? का साइंटिफिक होने का सबसे अच्छा उदाहरण ये है, आप हमारे रामायण काल को ले लीजिए। जब भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं तो अपने साथ कोई हथियार नहीं लेके गए, सिर्फ एक धनुष्मान को लेकर के। रास्ते में जो हमारे ऋषि मुनि मिले, वो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अच्छा। उन्होंने इस तरह के दिए। उस समय देखो वायुयान था, वायुयान उस समय का है। मतलब सनातन ने ये दिया है। हाँ, सनातन ने तो बहुत कुछ दिया है। आप देखो, वो एक बांध से अग्नि वर्षा कर देते थे, वर्षा कर देते थे, और वही बाण आकर के आपके तुनीर में वापस आ जाता था, जो कि अब एलन मस्क तो उनको साइंस थोड़ी मानता है। क्या नहीं मानता है? जो कथा है, जो पुराणों में विख्यात है, कहाँ मानता है? बताइए कि आप उसके गूगल करके देख लीजिए कि जो आज की डेट में जितने भी साइंटिफिक वो हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, सारे के सारे हमारे धर्मों से और उनसे गीता से। कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो रिसर्च करी, और आज के टाइम में जो साइंटिस्ट है हमारे रिसर्च कर रहे हैं, वो जो भी नए नए टेक्नोलॉजी के हथियार बना रहे हैं, पता कहाँ से बना रहे हैं? वो वेदों से बना रहे हैं। वेदों पे रिसर्च करने के बाद वो लोग ब्रह्मास्त्र जैसी हमारे साइंटिस्ट मिसाइलें तैयार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इन्वेंशन जो है वेदों से निकाल करके लाते हैं। इसलिए आप उस चीज़ को नहीं नकार सकते कि सनातन के द्वारा जो भी इतिहास के अंदर, हमारी सनातन किताबों के अंदर जो है, वो कहीं ना कहीं साइंस से कनेक्टेड है। इसे आप ये नकार नहीं सकते। और आप किसी और पंथ की किताब में बताइए मुझे कि कहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से भाई कि आप साइंस को हर तरीके से लेंगे ना। साइंस में आपका फार्मासिस्ट भी आते हैं, जिसको आज आप मॉडल फार्मिस्ट साइंस बोलेंगे, जो भाई दवाइयाँ बन रही हैं, ये भी एक साइंस ही है। नया इन्वेंशन हो रहा है। हमारे वेदों में आयुर्वेद के द्वारा कितने मतलब मर्जों का जो है दवाई पहले से ही लिखित है, जिसे आज भी आप इस्तेमाल करके स्वस्थ हो सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आयुर्वेद साइंस की एक मतलब प्राचीन हमारी मेडिकल साइंस है ना। तो किस तरीके से, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई पंथ नहीं है। इस्लाम में ऐसा कुछ नजर नहीं आता आपको, आयुर्वेद टाइप का या कुछ साइंस टाइप का? भाई आप कॉपी पेस्ट करके कोई लिखा गया हो वो अलग चीज़ है, अगर उन्होंने कहीं को डाल दिया हो कोने में को, अन्यथा कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली जन्नत से, किस प्रकार से जन्नत में जाएंगे, और इन सब चीज़ों से जो है इन सब चीज़ों से फुर्सत नहीं मिली। अभी एक लड़की 14 साल की बच्ची का जो है किस प्रकार से अभी देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, किस प्रकार से उस बच्ची के साथ दरिंदगी 2 महीने तक करी गई। उस बच्ची के जो है हाथ पर ओम लिखा गया था, उस ओम को तेजाब से जला दिया गया, उसके मुंह में मांस खिला दिया गया उस बच्ची को। मतलब आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक मानसिकता जिहादी है। इन सब चीज़ों से निकलोगे भाई, जब भी तो साइंस को समझोगे, जब भी तो इन सब चीज़ों को समझोगे। सही बात है। क्या लगता है? हनुमान चालीसा में पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी तय कर रखी है, जबकि ये अब साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी दूरी है। और हनुमान चालीसा ने बहुत दिन पहले बता दी थी कि उसमें हमारे वो तो इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, और उन्होंने बता दी थी। तो साइंस हमारी कितनी उन्नत है, इससे पता चल जाता है। नाम सुना होगा बहुत अच्छे से। वही नालंदा यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर जो आज के समय में कुलपति हुआ करते थे, नागार्जुन का नाम सुना होगा। नागार्जुन सोचो इस लेवल पे साइंस ले जा रहे थे कि आपकी आयु कितने 500 वर्ष तक कैसे जिंदा रखी जाए, उस पे वो किताब लिख रहे थे। आप समझो कि आयुर्वेद हमारा कितना ऊपर तक था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने चलाया? नालंदा विश्वविद्यालय किसने चलाया बताओ? तो तब उस धर्म को आखिर विज्ञान से प्रेम होता तो उस व्यक्ति से नफरत होती है ना, किसी लाइब्रेरी से या किसी यूनिवर्सिटी से नफरत तो नहीं होनी चाहिए जिसमें साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है। तो
मिला जुला के मैं आपको सीधा सीधा कभी भी जो धर्म मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, धर्म तो साइंस से इशू रहता है जो रिसेंटली, हाँ ठीक है। जो सारे धर्म बने, मैं सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिसेंटली बहुत शुक्रिया। बहुत नाम जान सकता हूँ सर? हाँ, पंडित नरेंद्र कुमार शर्मा। पंडित जी, इस मैथमेटिक्स कहाँ से आया होगा, आप ये बताइए। नहीं, मैं तो आजकल सब भूला हुआ हूँ जो है। मेरी 24 साल की बेटी का जो है रेप और मर्डर हो गया पंजाब में, 1 साल हो गया और मैं धक्के खा रहा हूँ। और मैं आपको फाइलें दिखाऊँ ना जो है कि बस क्या बताऊँ, मुझे कहाँ कहाँ नहीं मैं गया जो है। और नीचे से राष्ट्रपति से लेकर जितने भी दुनिया के जितने भी भारत के MP MLA मिनिस्टर सबको लिखा, सबको रजिस्ट्री करी, सबके पास में जा रहा, किसी से कोई नहीं। वो एक मंत्री का लड़का है, 24 साल की बेटी जो है। और बस क्या बताऊँ मैं जो, और कितना भ्रष्टाचार पंजाब में है ना कि आप पूछ नहीं सकते जो। ये कहते हैं कि PGI जैसी संस्था में कि वहाँ पे घपला नहीं होता। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ जो है कि 45 दिन वहाँ पे एडमिट रही जो है वो, और उन्होंने वो भी बदलवा दी सारी, और अभी सारे रिकॉर्ड हैं मेरे पास में, लेकिन जो है कोई सुन के राजी नहीं है। और वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं IAS PCS सारे जो है ऊपर से नीचे तक सारे ये कहते हैं, उन्होंने बैन कर दिया मेरे को वहाँ पंजाब में जो है कि आप आ नहीं सकते। अब जो है आप पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहे हैं सारे, कि हम सरकार के अंडर में काम करते हैं, बिना सरकार के हम कहाँ जाएँ जो। एक पुलिस वाले ने जो है और ऐसा घर बर्बाद, ऐसी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हमारी कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा जो है। क्या की बात है ये? 1 मई की बात है पिछले साल। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही कोई है। कार्रवाई नहीं। आप कितना क्रॉसपेंडेंस किया ना, मैं अगर आपको दिखाऊं हैरान हो जाओगे आप जो। और ये नहीं है यहाँ, अब यहाँ तो सेंट्रल में तो BJP की सरकार है ना, इनको कुछ करें जो है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और ये सब देते हैं, ये सब कागजी कार्रवाई है। चाहे सरकार BJP की हो चाहे आम आदमी की पार्टी की हो, अगर आपके पास में पैसा और पावर नहीं है ना तो बहुत मुश्किल है जीवन में जो है। इस तरह की घटना हो जाए तो कैसे चलेगा? नहीं, अगर आपके साथ वाकई ऐसी चीज़ें हुई हैं तो मैं तो बोलूँगा दर्शकों को कि आपका सपोर्ट करें, और पंजाब सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो उस पर जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उस पर कार्यवाही की जाए। तो अब मैं बताऊं कि थ्रेडिंग दे रहे हैं कि जो तुमने करना था कर लिया, कुछ हुआ नहीं ना साल भर से, कि तुम जहां मर्जी चले जाओ, कुछ नहीं होने का जो। मतलब सिस्टम की बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख भरी बात बता रहे हैं कि इनकी बेटी जो है उसका रेप हुआ। अब हकीकत तो मैं नहीं जानता, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं। बाकी पंजाब में जो चीज़ें भी चल रही हैं तो सरकारों को, प्रशासन को तुरंत इन पर एक्शन लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आप रखे रहिए। तो अभी मेरा मुद्दा था कि शमा मोहम्मद जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पिछले ये बेटी है ये, और ये देखिए आप, उनकी डेथ हो गई है अभी। हाँ, डेथ हो गई थी। पहले रेप किया उन्होंने, फिर उसके बाद में मर्डर किया उन्होंने जो है। कहाँ से कहाँ तक आप कितने देखोगे, कितनों को मर्डर करने वाला कौन था? वो आम आदमी पार्टी के एक नेता का लड़का है जो है, अपने PG में जो है। अब कहाँ किसको नहीं, आप जितने ये कितने लोग हैं ना जिनको मैंने सारों को मेल किया हो, आप कितने साधन होते हैं ये देखिए, जितने आप कहेंगे उतनी मेलें हैं सबको जो है, कोई नहीं छोड़ रखा। कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पेपर में आया, ये पर्सनल कॉन्फिडेंशियल नरेंद्र मोदी जी को ये गई हुई हैं जो है, ये वो रसीदें हैं इनकी लगी हुई। आप जिसको अमित शाह को सबको गई हुई है सर, देखिए कितनी कॉरेस्पॉन्डेंस करी हुई है। आपके यहाँ से जा चुकी है, लेकिन हो सकता है वहाँ तक पहुँची ना हो। सर किसको नहीं, सर मेल भी तो है ना, इतना बड़ा देश है जो है, क्या उनके पास में साधन नहीं है जो है? किसी बेटी है, ये बेटी है जो है। एक बसा बसाया घर जो है मेरा उजाड़ दिया, और मैंने घर बार बेच के सब कुछ पैसा लगाया। ये कहते हैं कि वहाँ पैसे, सब पैसे का खेल है। कई लाख रुपए डेली का खर्चा वहाँ पे आया जो है। वेंटिलेटर पे 45 दिन रही है जो है, और इतने तो सब लोग पढ़े लिखे हैं इसमें जो है। आप प्रूफ की बात करते हैं जो है, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, मैं ये देख रहा हूँ पेपर में भी आया हुआ है सर, जितने आप पेपर कहेंगे पेपरों में भी आया हुआ है सर सारे। ये देखो युवती की मौत के मामले, ये जो है विश्व मानव, और ये बड़े उधर के बड़े पेपर हैं सर जो है, ऐसा नहीं है। सब पूरी फाइल खोल दे दी है केजरीवाल की। अजय केजरीवाल का कुछ नहीं होता जो है, इनका जो है ये देखो प्रोटेक्शन किया, मतलब हमें प्रोटेक्ट किया जो है वहाँ पे। ये कौन है? ये वो लड़का है जो है, एक ये है, ये हैं वो लड़के जो है 5-6, हाँ ये सारे हैं। हमने कहाँ नहीं दिया, ये मेरी फैमिली है जो है। इन्होंने जश्न तक मनाया उसके बाद में जो है, ये करने के बाद में जो है, ये हैं सारे जो है, उठाए गिरे हैं सारे जो है। लेकिन
क्या करें, ये बेटी है जो है, ये कहाँ आप जितना भी देखोगे सर, और बेटी इतनी सोशल वर्कर थी, ये सब मंत्रियों के साथ उसके फ़ोटो हैं सर। ऐसा नहीं है, वो बहुत काम करती थी। देखो यूथ उसकी विजन की इतनी बड़ी वो थी, ये सारे मंत्री हैं सर जो है, और जितने अनाथालय वगैरह इनमें सारों में काम करती थी ये जो है, और बिल्कुल सही, इतना बढ़िया घर। ये देखो मैं यहाँ प्रोटेस्ट किया था सर, उस पे जो है इंडिया गेट पे। अब ऐसे ही नहीं, लेकिन जो नहीं रेंगरी किसी के भी सर पे जो है, 1 साल से जो है, 1 साल हो गया जो है धक्के खाते हुए जो है। ये देखो इतने सर्टिफिकेट हैं इसके जो है, अब क्या करे, कहाँ जाएगा आदमी, ये देख लो कहाँ नहीं दिए। ये अगर हम दिखाएं जो है उसकी मेडिकल की अगर दिखाएं उसमें, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जो है। पंजाब सरकार, ये क्या लिखा हुआ है? पंजाब सरकार ये प्रोटेक्स्ट में उसमें थे। तारीख को बढ़ावा देने वाली पार्टी। हाँ ठीक है, आप ये प्रूफ संभाल के रखिए। एक नहीं, मेरा मुद्दा दूसरा था आपके पास, लेकिन क्या नाम था आपका? नरेंद्र कुमार शर्मा। नरेंद्र कुमार शर्मा, ये पंडित जी हैं, थोड़ा सा इधर होइए। पंजाब के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी का रहने वाले हैं। और ये घटना जो हुई है ये पंजाब में हुई है? ये पंजाब में हुई है जो, ये 1 मई की लास्ट ईयर 1 मई को हुई है। देखिए पूरे सबूतों के साथ इनकी ये बेटी, एक सेकंड दिखाइए, इनकी बेटी की तस्वीर है। और ये जो कह रहे हैं, दावा जो कर रहे हैं कि इनकी बेटी का पंजाब में कौन सी जगह सर? जीरकपुर मोहाली में इनकी बेटी के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद से इनकी हत्या हुई है। और जो रेपिस्ट हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हाँ, नेता का लड़का है जो है, नेता के लड़का है, तो उनको पूरा जो है सपोर्ट मिल रहा है। ये पूरी फाइल लेके गए हुए हैं। अब मुझे केस की पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसा इन्होंने मेरी डिबेट में आकर बोला, तो मैं तो प्रशासन से और वहाँ की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जितना ये उन्हीं के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। 2/5 को एडमिट हुई, 12/6 को डेथ होगी, 41 डेज है। और ये देख लीजिए, इसमें जो है ये उन्होंने यहाँ से सब पढ़े लिखे हैं कि बिटवीन इंजरी टू डेथ, यहाँ 12 डेज कर दिया उन्होंने। और सारी जगह जो है ना, सारी जगह उन्होंने घपले। ये उन्हीं के पेपर हैं सर, मेरे नहीं, PGI के पेपर हैं, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है सर। तो आप ये फाइल को ऐसे ही लेके घूमते रहते हैं? कोई अगर उनका कोई आदमी आपसे छीन ले या आपको कुछ कर दे, क्या करेंगे? वो तो जहाँ दे रखी है वो पहले ही उनसे ले लेते हैं, उनके पास पहले ही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। मान लिया ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी किसी से उम्मीद है आपको कि इस केस में कोई? मुझे तो ये अब लास्ट में उम्मीद मेरे पास मीडिया है, उसके अलावा और कहीं से कुछ नहीं है जो। यही मैं सोचता हूँ, इसीलिए मैं स्पेशल सहारनपुर से आता हूँ जो है सर, क्योंकि यहाँ तो किसी भी आप मंत्री के यहाँ, किसी के यहाँ जाओगे तो कोई मिल के राजी नहीं है जो। जब साल भर से जवाब तक नहीं दिया, ये देखिए कौन सा ऐसा छोड़ा जिसको नहीं दिया जो। IG DIG सबको गए हुए सर, सबको, डायरेक्टर क्राइम ब्रांच को हुए, मतलब CBI जैसी जो है 1 करोड़ रुपए में बिक गई जो है। कोई बात नहीं, देखिए कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और मैं तो ये सब्र है, इंसान हूँ ना, मैं भी ये चाहता हूँ। और आई थिंक जितने लोग भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, वो सब यही चाह रहे होंगे कि इनकी बेटी को और इनको इंसाफ मिले। जो भी अपराधी है उसकी छानबीन होनी चाहिए, केस दबना नहीं चाहिए। सरकार को कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए। जैसा एक्शन यूपी में लिया जाता है वैसा एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरा मुद्दा कुछ और था, लेकिन इनके मुद्दे पर भी आप लोग प्लीज़ राय देकर बताइए कि इनके साथ जो हुआ वो कितना भयावह था और इनकी बेटी को इंसाफ किस तरीके से मिलना चाहिए। प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए O News हिंदी।